सूरत गुजरात का एक ऐसा शहर जो व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी प्रचलित और अनेकों इतिहास और रहस्य को समेटा हुआ ये शहर अपने आप में विशेष है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ गुजरात में, वही गुजरात जिसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती के नाम से जाना जाता है। उसी गुजरात के सूरत शहर में हूँ जिसे डायमंड सिटी या सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी वो इसी शहर से हुई थी। दोस्तों इसी सूरत शहर के अंदर एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर हजारों वर्षों से मात्र 3 ही पत्ते उगे हैं। आज के इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गुजरात के अश्विनी कुमार वाले क्षेत्र में, जहां पे ये 3 पत्ते वाला पेड़ वाला यहाँ पे मंदिर है और इस मंदिर के रिगार्डिंग बहुत सारी हिस्ट्री है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इस 4 धाम मंदिर को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। उनसे जुड़े रहस्य आगे आपको इस वीडियो में मिलेगा। कर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो इतने बड़े दानवीर थे कि उनके यहाँ से कोई नहीं लौटता था। आंध्र की लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण किसी रास्ते से गुजर रहे थे, तब रास्ते में उन्हें एक कन्या मिली जो रो रही थी। जब कर्ण ने कारण जानना चाहा तो उसने कहा कि उसका घी का घड़ा टूट गया है और सारा घी जमीन पर गिर चुका है। अब घर पर सौतेली माँ बहुत मारेगी। तब दानवीर कर्ण ने जहाँ घी गिरा हुआ था उस मिट्टी को हाथ में उठाकर निचोड़ने लगे। घी तो मिल गया उस कन्या को, लेकिन मिट्टी उठाकर निचोड़ने के दौरान धरती माता क्रोधित हो गई और कर्ण को श्राप दे दिया। अनेकों श्राप सहे इस वीर ने दानवीर कर्ण को जन्म लेते ही अपनी माता से बिछड़ना पड़ा था और आजीवन अपनी पहचान छुपानी पड़ी। महाभारत युद्ध के 13वें दिन जब कर्ण और अर्जुन का घमासान युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के रथ पर अर्जुन बाण मारते हैं और कर्ण का रथ 7 कदम पीछे जाता है। बाद में जब कर्ण अर्जुन के रथ पर तीर चलाते हैं तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे जाता है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन ने जब पूछा कि ऐसा क्यों, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे रथ के पहियों को शेषनाग ने लपेटा है, तुम्हारे रथ के ध्वज में स्वयं भगवान शंकर विराजमान हैं, तुम्हारे रथ को स्वयं मैं चला रहा हूँ। उसके बाद भी कर्ण ने इस रथ को 3 कदम पीछे भेज दिया, तो इस पर प्रशंसा तो बनती ही है। कवच कुंडल जिसने इंद्र को दिया दान था, मित्रता के खातिर सर्वस्व किया बलिदान था, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, एकलौता अखंड वो सूर्यपुत्र महान था। अभी हम मौजूद हैं अंगराज कर्ण के उस दाह संस्कार वाली भूमि स्थल पर। जब अर्जुन द्वारा बाण लगने के बाद अंगराज कर्ण घायल अवस्था में हो गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुंचते हैं एक साधु का वेश धारण करके और उनसे दान मांगते हैं। तो अंगराज कर्ण अपने हाथों से सोने का आभूषण निकाल के भगवान श्री कृष्ण को देते हैं, जिस पे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद अंगराज कर्ण से बोलते हैं कि तुम वर मांगो। तो अंगराज कर्ण बोलते हैं कि मैं कुंवारी माता का ही पुत्र हूँ, तो मुझे कुंवारी भूमि पर ही मेरा दाह संस्कार हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अब जो लोग सनातन धर्म को माइथोलॉजी समझते हैं, उनके लिए मैं दिखाना चाहूँगा। ये 3 पत्तों वाला पेड़, ये वो पेड़ है जहाँ पे अंगराज कर्ण का दाह संस्कार हुआ था। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनको वर दिया गया तो पूरे पृथ्वी पर ढूंढने के बाद यही अश्विनी कुमार में एक सुई के नोक के बराबर
जमीन मिली जो कि कुमारी भूमि थी। बाद में जब पूछने पर अर्जुन और पांडवों ने शंका जताया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको जवाब देते हुए कहा कि ये अश्विनी और कुमार दोनों अंगराज कर्ण के भाई हैं और तापी उनकी बहन है। तो ये किसी का पर्सनल ज़मीन नहीं हुआ, पर्सनल जगह नहीं हुआ, ये एक कुंवारी भूमि हुई। जब उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया उनको, तो अर्जुन और पांडवों ने बोला कि हमें तो मालूम चल गया, लेकिन बाकी लोगों को, आम लोगों को कैसे मालूम चलेगा जो कि कलयुग के लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे वट वृक्ष में 3 पत्ते होंगे जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जाने जाएंगे। जो 3 पत्ते आप देख रहे हैं, और इनकी पूजा करने से लोगों के सारे मनोरथ पूरे होंगे। तो जो लोग सनातन धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं सनातन धर्म में क्या है, आज उनके मुंह पे एक तमाचा है। और भारत के असंख्य मंदिरों का ये इतिहास है जहाँ पर इस तरह की कई चीज़ें जो है पौराणिक इतिहास में आज भी छपी हुई है। जय हिंद, जय भारत।